हेलो दोस्तों, 2007 23 नवंबर की रात को एक क्रूज शिप अंटार्कटिका के बर्फ को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। कैप्टन ने अनाउंसमेंट किया कि आज की रात थोड़ी मुश्किल रहेगी क्योंकि हम बर्फ से भरे हुई जगह से गुजर रहे हैं। बर्फ बार बार शिप को टकराने से शोर होगा जो आप लोगों को बर्दाश्त करना होगा। उसके कुछ देर बाद ही शिप एक बड़ी सी बर्फ की चट्टान से जाकर टकराती है और एक बड़ी आवाज़ आती है जैसे कोई धमाका हुआ हो। मगर पैसेंजर्स इसको ज़्यादा माइंड नहीं करते क्योंकि वो लोगों को कैप्टन ने पहले ही बता दिया था कि रात भर थोड़ा शोर रहेगा। कैप्टन शिप को पीछे लेता है और फिर से आगे बढ़ने की कोशिश करता है। ऐसा शिप को बार बार आगे पीछे करने से शिप का नीचे का कंपार्टमेंट डैमेज हो जाता है। अब पानी तेज़ी से कंपार्टमेंट्स में भरने लगा और पैसेंजर्स के रूम्स में भी आने लग जाता है। इसको देखकर पैसेंजर्स डर जाते हैं और शिप में भगदौड़ मच जाती है। ये शिप का नाम है MV एक्सप्लोरर। तो चलिए इस वीडियो में पूरी तरह जानते हैं कि ये शिप कहाँ पर है और इसके डूबने का कारण क्या है। The MS Explorer as it begins to sink in icy Antarctic waters. टाइटैनिक के बाद अगर लोगों को किसी शिप पर भरोसा था तो वो थी MV एक्सप्लोरर या MS एक्सप्लोरर। ये इतिहास की पहली शिप थी जिसको खास बर्फ में चलने के लिए बनाया गया था। इस शिप को स्वीडिश एक्सप्लोरर लार्स एरिक लिंडबर्ग ने 1969 में खास बर्फ पे चलने के लिए बनाया। ये पहली ऐसी क्रूज शिप थी जिसने कई दूसरे शिप्स को रेस्क्यू किया और देखते ही देखते ये पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। 1960s में समंदर से अंटार्कटिका का सफ़र करना लगभग नामुमकिन था, मगर ये शिप को लॉन्च किया गया। दुनिया भर से बड़े बिजनेसमैन और सेलिब्रिटीज़ अंटार्कटिका को देखने के लिए आने लगे। ये शिप मजबूत रहने के साथ साथ बहुत आलीशान भी थी। यहाँ वो सब ऐशो आराम था जो एक बड़ा आदमी चाहता है। इस शिप की लंबाई 240 फुट और वज़न 2300 टन था। ये शिप को इस तरह डिज़ाइन किया गया था कि ये बर्फ़ की बड़ी सी बड़ी चट्टान को भी चकनाचूर कर सकती थी और बर्फ़ को आसानी से चीरते हुए जाती थी। इसमें 104 पैसेंजर्स और 54 क्रू मेंबर्स की कैपेसिटी थी। ये शिप का नाम पहले लिंडबर्ग एक्सप्लोरर था, पर जैसे जैसे वक्त बीतते गया इसके ओनर्स भी बदलते गए और आखिरकार 2004 में इसको टोरंटो बेस्ड कंपनी गैप एडवेंचर्स ने ख़रीद लिया और इसका नाम MV एक्सप्लोरर रख दिया। 2007 तक ये अपने 250 कामयाब सफ़र कर चुकी थी। 2007 नवंबर में ये 19 दिन के सफ़र पर अंटार्कटिका के लिए रवाना हो गई। इसको अर्जेंटीना के शहर से लेके साउथ जॉर्जिया से अंटार्कटिका तक पहुंचना था, मगर इस बार 100 पैसेंजर्स थे और 54 क्रू मेंबर्स थे। इस शिप के कैप्टन का नाम बिंग वीमैन, जो कि एक स्वीडिश कैप्टन थे जो कई बार अंटार्कटिका का सफ़र कर चुके थे, मगर इस बार उन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस में आकर एक अलग रूट लिया। इस पर कैप्टन का कहना था कि इस रूट से जाने से ज़्यादा बर्फ़ वाले इलाकों को अवॉइड किया जा सकता है, मगर ऐसा कुछ नहीं होता। पहले 10 दिन बिल्कुल आराम से गुजरते हैं। 22 नवंबर को रोज़ की तरह शाम होते ही पैसेंजर्स अपने अपने रूम्स में जाने लगे। तभी MV एक्सप्लोरर एक ऐसे इलाके में एंटर हुआ जहां बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी, जिसकी वजह से कैप्टन ने पैसेंजर्स को बताया कि आज की रात बर्फ़ से टकराने की वजह से शोर हो सकता है। अंधेरा और बर्फ़ होने की वजह से कैप्टन ने शिप की रफ्तार को 5 नॉट्स कर दिया, जो सिर्फ 10 किलोमीटर पर आवर है। शिप धीरे धीरे मोटी बर्फ़ की ओर बढ़ने लगी। क्योंकि कैप्टन को इस जगह का अंदाज़ा नहीं था, वो उसी रफ्तार से शिप को चलाने लगे। शिप एक बड़ी सी चट्टान से जाकर टकराती है और वहीं पर रुक जाती है। कैप्टन शिप को पीछे लेते हैं और इससे ज़्यादा रफ्तार से शिप को आगे बढ़ाते हैं, जिससे वो बर्फ़ की चट्टान तो टूट जाती है, पर शिप के नीचे के कंपार्टमेंट में एक होल हो जाता है, जिससे धीरे धीरे पानी अंदर आना शुरू हो गया था। यहाँ पर कैप्टन को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि शिप के नीचे का कंपार्टमेंट डैमेज हो चुका है, पर जब पानी पैसेंजर्स के रूम्स में आने लगा, लोग डर जाते हैं और शिप में अफरा तफरी मच जाती है। अब पानी हर जगह से अंदर आने लगा था और तेज़ी से नीचे के कंपार्टमेंट्स भरने लगे थे। जब तक कैप्टन को ये बात पता चलती बहुत देर हो चुकी थी। तभी कैप्टन ने शिप को तुरंत खाली करने का ऑर्डर दिया
और पैसेंजर्स लाइफ बोट्स में जाने लगे। मगर यहाँ एक और बड़ी दिक्कत थी। अंटार्कटिका की ठंड इतनी ज़्यादा थी कि कुछ ही मिनट्स में हाइपोथर्मिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे और शिप अपने डेस्टिनेशन से 45 किलोमीटर दूर बर्फ़ में फंसी हुई थी। तभी कैप्टन ने दूसरी शिप्स को SOS का सिग्नल भिजा दिया, पर उनसे वो शिप्स काफ़ी दूर थी। अब शिप धीरे धीरे डूबने लगी थी, जिसकी वजह से सारे पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स लाइफ बोट्स में बैठ गए और मदद का इंतज़ार करने लगे। मगर ठंड इतनी ज़्यादा थी कि लोगों की अब हालत ख़राब हो रही थी। ये लोग उसी कड़ाके की ठंड में 4 घंटे तक लाइफ बोट्स में इंतज़ार करते रहे और आखिरकार इनको बचाने के लिए एक शिप आई। ये वो शिप थी जिसको SOS सिग्नल भिजाया गया था। इस शिप का नाम था नॉर्ड्स। ये लोगों की किस्मत इतनी अच्छी थी कि ये शिप आने से सारे पैसेंजर्स को रेस्क्यू कर लिया गया और 150 लोगों में से एक भी कैजुअलिटी नहीं थी। इसके कुछ ही दिनों बाद एक इन्वेस्टिगेशन टीम को बिठाया गया, जिसके नतीजे में ये निकला कि कैप्टन की लापरवाही की वजह से और तेज़ रफ्तार की वजह से शिप डूब गई। आज MV एक्सप्लोरर का ढांचा पेंगुइन आइलैंड से 25 मील दूर साउथ ईस्ट में 1300 मीटर की गहराई में अभी भी मौजूद है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो क्लिक ऑन द लाइक बटन एंड द सब्सक्राइब बटन। हिट ऑन द बेल आइकन टू बी नोटिफाइड ऑन एवरी अपडेट फ्रॉम माई चैनल। थैंक यू सो मच एंड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।